नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विकास मल्होत्रा लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की अवधि में लिखी एक काव्यात्मक कृति है जिसमें प्रभु राम के महान भक्त हनुमान जी के गुणों एवं कार्यों का 40 चौपाइयों में वर्णन है। कुछ लोग इसे रट्टा मारकर पढ़ते हैं। यदि इसका अर्थ समझकर पूरी श्रद्धा और विश्वास से पढ़ा जाए तो इसकी एक एक चौपाई आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता दे सकती है। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके ज़िंदगी में जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, वो दूर होती हैं। चालीसा शब्द से अभिप्राय 40 का है क्योंकि इस स्तुति में 40 छंद हैं, परिचय के 2 दोहों और अंतिम दोहे को छोड़कर। तो इस वीडियो में हनुमान चालीसा का अर्थ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे यही निवेदन है, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। जय श्री राम। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का मैं वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। पहले छंद से प्रारंभ करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ज्ञान और गुणों के सागर श्री हनुमान जी की जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। हे पवन सुत अंजनी पुत्र श्री रामदूत हनुमान जी, आप अतुलित बल के भंडार घर हैं। आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हे महावीर बजरंग बली, आप अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि को दूर करते हैं तथा सद्बुद्धि वालों के साथी हैं। आप सुनहले रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा विराजमान है तथा कंधों पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। आप भगवान शंकर के अवतार और केसरी नंदन नाम से प्रसिद्ध हैं। आप अति तेजस्वी, प्रतापी तथा सारे संसार के वंदनीय हैं। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रकांड विद्या निदान हैं। गुणवान और अत्यंत कार्यकुशल होकर श्री राम के कार्य करने के लिए आतुर रहते हैं। आप श्री राम चरित्र सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन जी आपके हृदय में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे।
आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस ब्रदन तुम रोजस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। आपका यश 1000 मुखों से गाने योग्य है, ऐसा कहकर श्री राम आपको गले से लगाते हैं। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनंद कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोविद कही सके कहाँ थे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपत दीना। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने, इसको सब संसार जानता है। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है, उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। प्रभु श्री राम की अंगूठी को मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इस संसार के सारे कठिन कार्य आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पे सारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम की कृपा मिलना दुर्लभ है। आपकी शरण में सब सुख सुलभ हैं। जब आप रक्षक हैं, तब किसी से डरने की क्या जरूरत है। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अपने तेज को आप ही संभाल सकते हैं, तीनों लोग आपकी ललकार से कांपते हैं। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। महावीर श्री हनुमान जी का निरंतर नाम जप करने से रोगों का नाश होता है और वो सारी पीड़ा को भी नष्ट कर देते हैं। जो श्री हनुमान जी का मन, कर्म और वचन से स्मरण करता है, वो उसकी सभी संकटों से रक्षा करते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। जिस पर आपकी कृपा हो, वो कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। चारों युग सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। आप साधु संतों की रक्षा करने वाले और असुरों का विनाश करने वाले और भगवान श्री राम के प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप 8 सिद्धि और 9 निधियों के देने वाले हैं। आपको ऐसा वरदान माता सीता ने दिया है। आपके पास श्री राम नाम का रसायन है। आप सदा श्री राम के सेवक बने रहें। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपुर बुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। आपके स्मरण से जन्म जन्मांतर के दुख भूलकर भक्त श्री राम को प्राप्त करता है। अंतिम समय में श्री राम धाम में जाता है और वहां जन्म लेकर हरि का भक्त कहलाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। दूसरे देवताओं को मन में न रखते हुए श्री हनुमान जी से ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जो महावीर श्री हनुमान जी का नाम स्मरण करता है उसके संकटों का नाश हो जाता है और सारी पीड़ा खत्म हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। भक्तों की रक्षा करने वाले श्री हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर गुरु की तरह कृपा करें। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर महासुख को प्राप्त करेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मां डेरा। जो इस श्री हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। इसके साक्षी भगवान शंकर स्वयं हैं। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सदा श्री राम का सेवक हूँ। हे स्वामी, आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। आखिरी दोहा है, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम। तो दोस्तों मैंने कुछ कोशिश करी कि आपको दोहे और छंद के हिसाब से अर्थ आपके साथ शेयर कर सकूं। कोई त्रुटि हो तो आपसे क्षमा चाहता हूं। कोशिश यही थी कि आपको इसका अर्थ समझ में आ जाए तो आप और अच्छे से इसका लाभ उठा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय श्री राम भक्त हनुमान या हनुमान जी का कोई भी मंत्र जो आपको प्रिय है ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।